राजस्थान के नागौर कोट में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई हत्याकांड में अब खुलासा हो चुका है। पुलिस ने आज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई चीजें साफ हो चुकी हैं। पहली तो ये कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग जो सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले रहा था, अब देवेंद्र बम्बिहा गैंग की झूठी बातें, झूठी जिम्मेदारी भी अब खुलकर सामने आ चुकी हैं, क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग का इस संदीप बिश्नोई हत्याकांड में कोई भी लेना देना नहीं था। देवेंद्र बम्बिहा गैंग झूठी जिम्मेदारी ले रहा था। इसके पीछे की वजह भी बताएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर जिस गैंगस्टर को पकड़ा गया है, इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है उसका नाम है सुनील पंडित, और देवेंद्र बम्बिहा गैंग या फिर दीप्ति यादव गैंग इसकी जिम्मेदारी ले रहे थे। तो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुनील पंडित कैसे निकला और सुनील पंडित है कौन, आखिर उसने क्यों संदीप बिश्नोई की हत्या की है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में इस गैंग वॉर से जुड़ी हुई एक एक बातें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम रोजाना आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। और संदीप बिश्नोई की जब से नागौर के कोर्ट परिसर में हत्या हुई है, तब से इस मामले में हम आपको रोजाना इस केस से जुड़े हुए अपडेट आपको बता रहे थे। तो अब इस मामले में बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस मामले का जो मुख्य साजिशकर्ता था सुनील पंडित, वो अब गिरफ्तार हो चुका है। राजस्थान के नागौर पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है हरियाणा और पंजाब से। दरअसल संदीप बिश्नोई की हत्याकांड के बाद से ही इस मामले में एक SIT की टीम बनाई गई थी, और SIT की टीम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन सभी राज्यों में इन सभी शूटरों को, बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार कड़ियां जोड़ रही थी और दबिश दे रही थी। लेकिन पंजाब में और हरियाणा में राजस्थान की पुलिस को सफलता मिली। सुनील पंडित, संदीप, लांबा और जितेंद्र नाम के ये तीनों गैंगस्टर बदमाश पकड़े गए, और इन तीनों में जो आपको बीच में बैठा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सुनील पंडित, और यही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है, ना कि देवेंद्र बम्बिहा और ना ही दीप्ति यादव गैंग। हाँ, दीप्ति यादव गैंग की बातों में थोड़ी सच्चाई आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस मामले में अकेले सुनील पंडित का नाम सामने नहीं आया है। सुनील पंडित के साथ दीप्ति यादव गैंग का भी नाम सामने आया है, लेकिन इसका पूरा मास्टरमाइंड अब सुनील पंडित को बताया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी बताई जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी वजह हम आपको बताएं उससे पहले थोड़ा सा लॉरेंस बिश्नोई, देवेंद्र बम्बिहा और गोल्डी बराड़ की बातों का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको याद होगा जब देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी कि सिद्धू मूसेवाला के हत्या का बदला लेने की शुरुआत हो गई, हमारे भाइयों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो उस समय तो लगा था कि देवेंद्र बम्बिहा का इसमें हाथ है। लेकिन जब दीप्ति यादव गैंग का नाम सामने आया था, तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बातों को झूठा करार दिया गया था, और गोल्डी बराड़ भी इस मामले में कूदा था। गोल्डी बराड़ ने साफ तौर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा था कि अनिल बिश्नोई और संदीप बिश्नोई के बीच में जो गैंग वॉर थी, जो अदावत थी, और पिछले 10 सालों से चली आ रही थी। दोनों ही हरियाणा के हिसार के मंगाली गांव के रहने वाले थे, और इन दोनों के बीच में हमने सुलह समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन ये दोनों नहीं माने और इतनी बड़ी गैंग वॉर हुई। तो गोल्डी बराड़ की बातें यहाँ पर सच साबित हुई। तो नागौर के SP राममूर्ति जोशी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इन अपराधियों की, इन शूटरों की गिरफ्तारी कैसे हुई, कहाँ से हुई, वो सब बताने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें एक बात निकल कर सामने आई। उन्होंने यही कहा कि पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुनील पंडित है, और सुनील पंडित ने अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए ही संदीप बिश्नोई की हत्या करवाई है। और न सिर्फ हत्या करवाई है, बल्कि इस पूरे मामले में सुनील पंडित भी उस वक्त एक शूटर के रूप में मौजूद था, और बाइक जो व्यक्ति चला रहा था वो सुनील पंडित ही था। और सुनील पंडित संदीप बिश्नोई की हत्या कोई आज पहली बार करने के लिए नहीं गया था, बल्कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तभी से सुनील पंडित रेकी कर रहा है। इस मामले में दीप्ति यादव गैंग का नाम सामने आया है। ऐसा नहीं कि दीप्ति यादव गैंग भी सोशल मीडिया पर झूठी जिम्मेदारी ले रहा था। दीप्ति यादव, अनिल बिश्नोई, छोटिया, इन सबका नाम है। दरअसल साल 2009 में संदीप बिश्नोई ने इसी सुनील पंडित के जीजा संजय कौशिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और साल 2009 में ही सुनील पंडित ने कसम खाई थी कि जब तक संदीप बिश्नोई को नहीं मार लूंगा, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आप अंदाजा लगाइए, साल 2009 से ही सुनील पंडित संदीप बिश्नोई को मारने के लिए योजना बना रहा था। और इसके बाद साल 2013 में जब दीप्ति यादव गैंग ने किशोरी गैंग के मुखिया किशोरी उर्फ केसू की हत्या कर दी, तो संदीप बिश्नोई का जो विरोधी था सुनील पंडित, वो दीप्ति यादव के साथ मिल गया, क्योंकि कहा जाता है कि सुनील पंडित जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, उसका जीजा संजय कौशिक दीप्ति यादव गैंग से जुड़ा हुआ था। तो दीप्ति यादव भी इसमें बदला तो चाहता था, लेकिन इस बदले की शुरुआत जब उसने किशोरी उर्फ केसू को मार के की, तो उसके बाद संदीप गोदारा की हत्या कर दी संदीप बिश्नोई ने।
उसके बाद से लगातार रेकी की जा रही थी। लेकिन जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया तब से संदीप बिश्नोई को मारने के लिए लगातार रेकी और ज़्यादा की जाने लगी और हर बार ये शूटर उसे मारने की कोशिश करते रहे। लेकिन इनका कहना है कि हर बार जब वो पुलिस कस्टडी में कोर्ट में पेश होता था तो उसके साथ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन इस बार जब वो 12 नवंबर को जेल से ज़मानत पर बाहर आया और जब अपने साथियों के साथ पेशी पर गया तो हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका था और हमने इसे मौत के घाट उतार दिया। तो ये है बहुत बड़ा खुलासा जो कि अब नागौर की पुलिस ने किया है और नागौर की पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए न जाने इन राज्यों में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर दिल्ली, यूपी के पश्चिमी यूपी के इलाके में, इन सब जगहों पर इन बदमाशों की खोजबीन की गई तब जाकर ये पुलिस के हत्थे चढ़े। बहरहाल अभी भी 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और इन चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अभी भी दबिश दे रही है और यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो एक बात तो साफ हो गया कि देवेंद्र बंबिहा गैंग इस पूरे मामले में झूठी जिम्मेदारी ले रहा था। बड़ा सवाल उठता है कि देवेंद्र बंबिहा गैंग आखिर इस पूरे मामले में झूठी जिम्मेदारी क्यों ले रहा था। जब देवेंद्र बंबिहा का इस मामले में कोई हाथ नहीं था तो देवेंद्र बंबिहा आखिर सोशल मीडिया पर इस संदीप बिश्नोई हत्याकांड की जिम्मेदारी लेकर आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। सिद्धू मूसेवाला के बदले की बात करने वाले देवेंद्र बंबिहा गैंग का ये झूठ कहीं ना कहीं अब निकलकर सामने आया है। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार।